सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल गढ़ रिवाज, और इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी लोगों तक गढ़वाल की विभिन्न पौराणिक गाथाएं, जानकारी एवं संस्कृतियों से आपको अवगत कराते हैं। तो इसी प्रकार हमारे गढ़वाल में अनेक प्रकार की देवी देवता निवास करते हैं, जिनके साथ रथी हत्या पितृ जैसे देवता भी निवास करते हैं, जैसे कि आंचरी मांत्री। तो चलिए आज जानते हैं कैसे और कहाँ हुई पैदा ये परियां जिनको गढ़वाल में कहा जाता है। आंचरी मांत्री भराड़ी टेहरी गढ़वाल ढुंग। मंदार पट्टी के चौंदाना गांव में आशा रावत नाम के थोकदार की 6 रानियां थीं। हिकवान्या, जिरवान्या, भंडारियां, कंडारियां, सजवान्या, बुटोलिया, जिनकी कोई संतान न थी, जिससे राजा व्यतीत रहता था और पत्नियों से व्यथा सुनाई। तब रानी बुटोलिया ने आशा रावत को सुझाव दिया कि आप 7वां विवाह कर लो, और थात गांव भेजा जहां दीपा पंवार की बहन देवादेई थी। और थात गांव में दीपा पंवार ने आशा रावत का सम्मान किया और पूछा, आज आप थात गांव में किस प्रयोजन से आए। तब आशा रावत अपने सारे दुख व्यथा दीपा पंवार को बताता है और दीपा पंवार से उसकी बहन देवादेई का हाथ मांगता है और देवादेवी को विवाह कर चौंदाना लाता है। और कुछ समय बीतने के बाद देवादेई गर्भवती हो जाती है। इसी प्रकार देवादेई 9 कन्याओं को जन्म देती है, जो जन्म से ही सुंदर और रूपवती थी। जब कन्याएं 12 वर्ष की हुईं, एक बार वह कन्याएं अपने गांव के रात्रि मंडाण में जाती हैं। वहां पूरी रात नृत्य करती हैं और घर आकर सो जाती हैं। तब उनके सपने में सेम नागराजा आते हैं और उनका सत हर लेते हैं। जब एक बार यह 9 बहनें अपने मामा के गांव थात जाने की सोचती है, अपने पिता से सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र बनवाने को कहती हैं। यहां श्रृंगार की अधिक शौकीन थी। इनके पिता इनके लिए तिमड़ियां, शीश फूल, गुलाबंद, झौरी, बुलाक, नथुली, मथमैनू, धागुली, मखमली, आंगड़ी बनवाते हैं। यह 9 बहनें तैयार होकर अप्सराओं के समान लग रही थी और आप गांव के लिए निकल पड़ती हैं, जहां रास्ते में इनके सिर की ओढ़नी गिर जाती है। जिस गांव का नाम मूसा करी पड़ जाता है, जहां लसियाल जाति के ब्राह्मण आवा भगत करते हैं। आज भी लसियाल उनके पुजारी हैं। फिर वहां से मामा के गांव थात में अपने मामा के घर पहुंचती है, जहां नोखम्या तिबार में बैठती है और कुछ समय एक दिन पानी भरने के लिए पानी के कुएं पर जाती है, जहां उनके साथ छल होता है और पानी भरकर वापस आने लगती है। तभी उनको गांव नजर आता है, जहां रात पड़ी प्रतीत होती है और ऊपर पहाड़ों की तरफ नजर दौड़ाई तो वहां धूप लगी होती है। वहां 9 बहनें उस उजाले की तरफ जंगलों की ओर आगे बढ़ती हैं और डीडनयाली के भैल नामक धार पर बैठकर नीचे थात गांव में देखती है। दिन दोपहर में रात पड़ी है, ऊपर जंगलों में धूप लगी है, जहां विभिन्न प्रकार की फूल लताएं खिली दिखाई पड़ती हैं, जिसमें गूगल मासी, नेर, थुनेर, फ्योनली, लेसर आदि के फूल से गले के हार तथा गहने बनाती हैं। उनको पहनकर आगे जंगल की ओर बढ़ जाती है। जहां खैट का रागस मिलता है, उसे वो धर्म भाई बना लेती है। खैट का रागस उनकी रक्षा करता है और आगे बढ़कर 9 बहनें खैट खाल नामक पर्वत पर पहुंच जाती हैं, जहां से वह 9 बहनें अदृश्य हो जाती हैं और परियों का रूप धारण कर आज भी इसी पर्वत पर विचरण करती हैं, जिन्हें वनदेवी आंचरी मांत्री के नाम से क्षेत्रीय लोग पूजते हैं। गांव गांव में नचाते हैं। यहां आज भी परियां दिखती है। यही से आगे पीढ़ी पर्वत पर भी इनका निवास है। इनके साथ एडी, बणदेव, कौनली, नागणी, भराड़ी, मारछियाणी, मान, चंपवा, जीतू, बगड़वाल, उमैदा, कंडियाल, लाल सिंह, दैवता, जसू, डोंडियाल आदि देवता रहते हैं। इन 9 बहनों का नाम आशा रोतैली, बाशा रोतैली, सदई रोतैली, बरदेई रोतैली, करदुआ रोतैली, देवा रोतैली, इंगुला रोतैली, पिंगुला रोतैली है। यह सहस्त्र ताल, महासर ताल, भिगू खाल, अयारका खाल, कैमुंडा खाल, रैथल, बारसू, झाइया, कुड़ान, मुखवा, धराली, हर्षिल, बगोरी, कयार की, बुग्याल, पमवाली, कांठा आदि स्थानों पर रहती है। आपको यह जानकारी